Students, now I am going to tell you about in the second chapter of the Hornbill book, The Photograph by Shirley Tolson. Students, in the poem, poetess describes a photograph of her mother's childhood. In the photograph of time when she went for a sea holiday with her two girl cousins. The poem A Photograph is written by Shirley Tolson. तो बच्चों, आज हम शिरले टॉल्सन द्वारा लिखी गई जो कविता है द फोटोग्राफ उसको पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, जो फ़ोटोग्राफ होते हैं वो हमारे अतीत के या कह सकते हैं हम पुरानी यादों को संजोकर रखे जाने वाले एक महत्वपूर्ण हमारे पास कलेक्शन होता है, जिससे हम पुरानी यादों को सहेज कर रख सकते हैं और उन दिनों को याद करके उनमें खो सकते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो बच्चों, हम इसके में ये इन लाइनों में जो कवित्री हैं, जो पोइटेस हैं, वो कहती हैं कि एक दिन वह अपनी माँ की फ़ोटो देखती हैं जो एक कार्डबोर्ड पे एक गत्ते पर चिपकाई गई है। वह उस समय की फ़ोटो ली गई थी, मतलब कि वो काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, जब उनकी माँ बीच पर छुट्टी मनाने जाती हैं। उसके साथ उसकी दो चचेरी बहनें हैं, उनका नाम आई थिंक पैटी और डॉली है, ठीक है। तो वह उनका हाथ पकड़े हुए हैं। पोएट की माँ उस वक्त 12 साल की रही होंगी और अपनी दोनों बहनों से ये बड़ी हैं। ये तीनों उथले हुए पानी पे खड़ी हुई हैं। तो बीच का सुंदर सा नज़ारा है और बीच में जो किनारे पर जो पानी आता रहता है और जाता है, वहाँ पर ये तीनों खड़ी हैं। समय के साथ न बदलने वाला समुद्र उनके नश्वर पैरों को धो रहा है। जब अंकल उनकी फ़ोटो खींचते हैं तो वह मुस्कुरा रही हैं और उनके बाल उड़ रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। some 20-30 years later, she laughed at the snapshot. See Betty and Dolly. She'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her daughter. Both lie with the labored easy of loss. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 30-40 वर्ष के बाद जब माँ की आयु, मतलब जो कवित्री की माँ है उनकी आयु 30-40 वर्ष है, तब वह अपने इस फ़ोटो को देखकर हंसती हैं। मतलब कि जो पोएट की माँ हैं वो अपनी पुरानी फ़ोटो को देख के हंसती हैं और पोएट से कहती हैं, देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए थे। बीच हॉलिडे मेरी माँ का बीता समय था, जिसे सोचकर वह प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं और हंसती हैं। मतलब वो अपने को बचपन के रूप में देख के उनकी माँ बहुत हंसती है और वह उस समय की बातें अपनी बेटी को बताती हैं। और माँ की हंसी पोएट का बीता समय है। ये दोनों ही समय बीतने के साथ खो गए हैं। अब जो पोएट हैं वो अपनी माँ की हंसी को देख के बहुत खुश होती हैं तथा उनकी माँ बीते हुए दिनों को याद करती हैं और बहुत खुश होती हैं। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived
and of these circumstances. There is nothing to say at all. It's silence, silence. अब देखिए, जो पोएट हैं उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और मतलब उनकी माँ की मृत्यु हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। जो उनकी माँ की जो फ़ोटो में जो उम्र है वह भी 12 साल की है और उनकी मृत्यु हुए भी 12 साल हो चुके हैं। इन परिस्थितियों में कवि कुछ भी कहने योग्य नहीं है। वह बहुत उदास है, खामोशी उसे घेरे रहती है। माँ के जाने के बाद वह बहुत उदास है तथा अपने आप को अकेला महसूस कर रही है। इट्स साइलेंस, साइलेंस। सब जगह सन्नाटा है और यह बहुत सुनसान है। वो पोएटेस बहुत दुखी है अपनी माँ के जाने से और फ़ोटोग्राफ्स में सिर्फ वह एक मेमोरी के थ्रू उनको याद करती हैं। तो हम देखते हैं कि फ़ोटोग्राफ हमारी जो पुरानी मेमोरी हैं उससे हमको किस तरह से हमको अपने ओर आकर्षित करते हैं तथा अतीत के दिनों में हमको ले जाते हैं। तो बच्चों, ये पोएम हमारी पूरी हुई। इसमें देखिए कि कैसे जो कवियत्री हैं वो अपनी भावनाओं को इस कविता के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं और अपनी पुरानी अपने अतीत के बारे में और अपनी माँ के अतीत के बारे में दिखा रही हैं। थैंक यू।